हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विच सबवर्जन पार्ट 1। दोस्तों, ये एक हाई रेटेड कोरियन मूवी है जिसकी स्टोरी एंड डायरेक्शन इतनी अमेजिंग है और यही इस मूवी की शोहरत की भी वजह बनी। आप खुद देखने के बाद कहेंगे वाकई मूवी धांसू है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक अजीब सी लैब जहां हर तरफ खून खराबा होता है और एक गैंग और उनके लीडर मिस्टर चोई और डॉक्टर बेक वहां मौजूद होते हैं। सब तो मर गए होते हैं लेकिन दो बच्चे भाग जाते हैं। एक लड़का जो इन्हें मिल जाता है पर ये उसे मारते नहीं हैं, और दूसरी एक बच्ची जो सिर्फ 8 साल की थी वो नहीं मिलती, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो इस हालत में नहीं कि ज़्यादा भाग पाए, कुछ ही देर भाग के खुद मर जाएगी। फिर हम देखते हैं अगले दिन वो बच्ची पास के एक फार्म में बेहोश पड़ी होती है और उस फार्म के मालिकान मिस्टर एंड मिसेस गो उसे अपने घर में पनाह देकर उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसकी यादाश्त चली गई होती है, इसलिए उसके ठीक होने के बाद वो लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। 10 साल बाद हम इसी फैमिली को देखते हैं और वो बच्ची अब जायून होती है और एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, लेकिन उसकी माँ मिसेस गो अब बुढ़ापे की वजह से भूलने की बीमारी लग चुकी होती है और जायून को भी माइग्रेन की बीमारी होती है, जिससे उसे अचानक कभी भी माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है और इनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही होती है। इसलिए उसकी दोस्त उसे एक टेलीविज़न सिंगिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का कहती है, क्योंकि जायून बहुत अच्छा गाती है और उसकी प्राइज़ मनी से उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सोचकर वो हिस्सा ले लेती है और जजेस को अपनी आवाज़ और स्पेशल पावर से इम्प्रेस करके सेलेक्ट भी हो जाती है। यहाँ हमें एक ख़ास बात मालूम होती है कि जायून के पास एक स्पेशल पावर है टेलीकिनेसिस नाम की, यानी इस एबिलिटी के साथ आप किसी चीज़ को बिना छुए उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चम्मच को बिना छुए उसे मोड़ देना दिमाग की ताकत से, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि टीवी पे सबको इसके बारे में नहीं बताना था। दूसरी तरफ उनका डर सही साबित होता है और डॉक्टर बेग और मिस्टर चोई टीवी पे जायून को देखकर पहचान लेते हैं कि ये वही बच्ची है और कुछ गुंडे उसके पीछे लगा देते हैं। अब जायून सियोल शहर जा रही होती है अपने सेकंड राउंड के लिए। वहीं ट्रेन में उसे एक लड़का मिलता है नोबल मैन नाम का, जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। किसी तरह उसे इग्नोर कर वो शो में चली जाती है और सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि जायून को दिमागी बीमारी है और उसके पास 2-3 महीने से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं। उसके असली माँ बाप का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उसे बचा सकता है। फिर वो डॉक्टर बेग के गुंडों से बच बचाती घर पहुँच जाती है। अगले दिन वो गुंडे घर में घुसकर पेरेंट्स और उसकी दोस्त को बंदी बना लेते हैं। वहाँ हमें जायून की सुपर ह्यूमन पावर्स देखने को मिलती हैं। वो बेइंतहा ताकत और रफ्तार के साथ एक ही झटके में पूरी गैंग का सफाया कर देती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता ये पावर्स उसमें कैसे आई। और फिर एंट्री होती है नोबल मैन और उसकी गैंग की। वो इसके माँ बाप को मारने की धमकी देते हैं और उसे मजबूर करके अपने साथ लैब ले जाते हैं और वहाँ उसे बंदी बना दिया जाता है। डॉक्टर बेग दिमाग की बेहतरीन डॉक्टर होती है और उसे बताती है कि उसने ही जायून को ऐसा बनाया है। दरअसल दोस्तों, ये लोग छोटे बच्चे किडनैप करके उन पे दिमागी एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, उन्हें एक खूंखार सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। 10 साल पहले वो लोग सभी बच्चों को मारने लगे थे, क्योंकि उस बैच के तमाम बच्चों पे काफ़ी अच्छा असर हुआ था और इन्हें डर था कि ये लोग कभी उन बच्चों पे काबू नहीं पा सकेंगे। लेकिन क्योंकि जायून पे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे साबित हुए थे और उस दिन उसने अपना असल रूप दिखाया। 8 साल की होने के बावजूद पूरी लैब में सब गुंडों को मारने के बाद वहाँ से भाग गई थी और उसके साथ जो बच्चा भागा था वो कोई और नहीं नोबल मैन था, जो अब तक जिंदा था। फिर डॉक्टर बेग उसे एक एंटीडोट देती है जिससे उसकी बीमारी का असर 1 महीने तक रुक जाएगा, लेकिन अगले महीने उसे फिर ये एंटीडोट इंजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ असल सस्पेंस आता है दोस्तों, जब ऐसे ही वो पहला एंटीडोट जायून को लगता है वो अपना असल रूप दिखाती है और हमें मालूम होता है कि जायून की यादाश्त कभी गई ही नहीं थी, उससे सब याद था, बस वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब उसे डॉक्टर से पता चला कि वो चंद दिनों की मेहमान है, उसने प्लान बनाया और जानबूझकर ऑडिशन में वो ट्रिक दिखाई ताकि डॉक्टर बेग उसे ढूंढे और फिर वो वहाँ के सभी गार्ड्स को मार के डॉक्टर
बेक से एंटीडोट की लैब का पता पूछने लगती है कि इतने में वहाँ नोबल मैन की गैंग जायून को पकड़ने आ जाती है। लेकिन मिस्टर चोई की गैंग भी वहाँ हाजिर हो जाती है क्योंकि डॉक्टर बेक ने मिस्टर चोई को चीट किया और जायून को यहाँ अपने बंदों से उठवा के बुला लिया था। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन सुपर ह्यूमन होने की वजह से जीत नोबल मैन की ही होती है और इस फाइट के बीच में मिस्टर चोई डॉक्टर बेक को मार देता है। अब क्योंकि जायून सबसे बेस्ट थी, उसके आगे नोबल मैन और उसकी गैंग भी नहीं टिक पाती। वो सबको मार के वहाँ से निकल जाती है और यहाँ समझ आता है कि उसका निकनेम द विच क्यों है। फिर वो अपने फादर के पास जाती है जहाँ उसकी मॉम की बीमारी के लिए उन्हें वो एंटीडोट्स दे देती है कि इससे मॉम की बीमारी का असर रुक जाएगा और ख़ुद अपने लिए 1-2 एंटीडोट रख लेती है। उसके फादर वहाँ उसे बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही अंदाज़ा था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उसकी माँ की ख्वाहिश पे उसे पाला। फादर को ये सब इसलिए पता होता है कि उसे पालने के दौरान फार्म के काफ़ी जानवर मर रहे होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं इनके दिमाग में खून खराबा बचपन से कितना भरा गया है, इसलिए वो छुपके से जानवरों को मार दिया करती थी। लेकिन अच्छी परवरिश के बाद वो एक अच्छी इंसान बन जाएगी, ऐसा मानना था मिसेस गो का। जल्द आ जाऊंगी कहकर जायून वहाँ से चली जाती है। 3 महीने बाद हम देखते हैं जायून डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर के घर में होती है। वो उसे एंटीडोट का पूरा बैग दे देती है, लेकिन जायून कहती है मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जो आप मुझे दे सकती हैं। इतने में एक लड़की जिसका चेहरा जख्म से भरा होता है वो जायून के पास आती है और जायून उसे कहती है कि हाथ भी लगाया तो सर फोड़ दूंगी, और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये पार्ट 1 था और आपको जान के खुशी होगी कि एक ही महीने में इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।